सो आज क्या क्या किया मॉर्निंग में? फ्लैग होस्टिंग हुआ या नहीं हुआ उधर? क्या क्या आप लोगों ने किया फ्लैग होस्टिंग और नॉट? एवरीवन, आई एम आस्किंग टू ऑल। या सोए हुए थे? अच्छा, भाइयों की क्लास थी सुबह? सर मैथ्स वाले सर ने काम दिया था। अच्छा, मैथ्स वाले सर ने भी काम दिया था। ओके ओके ओके। चलो चलो। सर आपने करा फ्लैग होस्टिंग? हाँ, मैंने तो करा अपने इधर। मैं अभी जहाँ पे हूँ, जिस लोकेशन पे हूँ, मैंने तो बूंदिया भी खाई, लड्डू भी खाया, वो भी दो दो पैकेट, 2 बार लाइन में लग के। चलो। सो अपन लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई भी जरा सा भी डाउट है तो बताना, जब तक मैं स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ। जस्ट वेट। मैंने सर को बोला है ग्रुप के लिए, तुम्हारे ग्रुप के लिए जल्दी वदना वदना बेटा, माइक को ये कर लो। मैंने तुम्हारे इसके लिए बोला, क्या बोलते हैं, डाउट डिस्कशन ग्रुप के लिए बोला है सर को। उन्होंने बोला आज या कल तक में वो मतलब कर देंगे वो। ठीक है, कल जो था ना ओके एक डाउट, हाँ, डाउट डिस्कशन के लिए ग्रुप बना दे ताकि बच्चे उसमें अपना डाउट शेयर कर सके। ओके, जस्ट वेट। एक बार देख लो जो जो पढ़ाया है कल, फिर अपन वहां से कंटिन्यू करते हैं। सबको नोट्स मिल गया था ना? यस सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक second। हाँ। चलो ठीक है, सबको ये दिख रहा है क्या? यस सर। स्लाइड दिख रहा है। चलो, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। सबने परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का निकाल लिया था क्या डायमेंशन? क्या था परमिएबिलिटी का डायमेंशन, परमिटिविटी का निकाला था? बताना एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आया था, कैसे निकाला था अपन ने? बताना जल्दी, फास्ट। m-1। कैसे निकाला, कैसे था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एक Q2 1 बाई, Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस सुनो, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा AT का स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाय ML स्क्वायर T-2। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है पक्का? L स्क्वायर नहीं आएगा। L क्यूब आएगा। यस सर। तो M-1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। क्या यही है क्या? यस सर। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लास्ट क्लास अपन ने परमिएबिलिटी की भी बात की थी, याद है क्या? म्यू नॉट। परमिएबिलिटी का क्या है था बताना कोई? क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने? C इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है क्या सबको? तो यहाँ से हमने बोला था C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/म्यू नॉट। यस और नो? तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/L स्क्वायर T-2 इंटू M टू द पावर -1। उसके बाद क्या था इधर? M टू द पावर -1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। यही है ना? तो क्या बन जाएगा ये? M बन जाएगा ऊपर
टी टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 आ जाएगा, यस और नो। और क्या बन जाएगा बताना तो, एल का कितना बनने वाला, एल बनने वाला है क्या, और क्या सर बनने वाला, और क्या बनने वाला, ए टू द पावर -2। सही है गलत है ये बताना, चेक करना कहीं गलती है क्या, चेक कर लो एक बार। L-1 कहाँ आएगा, एल -1 या +1, +1 सही है गलत है सब लोग चेक कर लो एक बार। चेक कर लिए क्या, यस सर। डन है सबका, सही है पक्का है, ये कुछ गलती तो नहीं किया मैंने इसमें, क्लियर। देखो मैं गलती कर सकता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, तुम लोग खुद का चेक करो, सही है गलत है, सही है सर। पक्का सही है, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुना है क्या सबने, है ना, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या, ई वेक्टर क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला बताओ तो, F/Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज। हाँ फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। एक और बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड, याद है क्या, यस सर। बताओ इसका फॉर्मूला बताओ तो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, बी वेक्टर का फॉर्मूला बताओ फटाफट, बोलो। F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हाँ एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी क्या है, स्पीड, यस और नो। फटाफट इन दोनों का डायमेंशन निकालो सब लोग, फटाफट डायमेंशन निकालो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का है ML T-3 ठीक और है A-1। ठीक है, बाकी लोग, हम्म सर मैग्नेटिक फील्ड का ML0T-2A-1। अच्छा निकाल लिया क्या सबने, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, फोर्स अपॉन क्यू, कोई दिक्कत वाली बात, नो सर। तो फोर्स का क्या होता है, ML T-2 बाई AT, यस और नो। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ML T-3A-1, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का बताओ, बी का हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू वी, यस और नो। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम बताना, ML T-2 AT इंटू LT-1, एल ने एल को मार दिया, क्या बचा, टी ने टी को भी मार दिया, क्या बचा, MA⁻⁻1 T⁻²। क्लियर है क्या सबको, यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, सरफेस टेंशन, सबने सुना है क्या, सरफेस टेंशन किसकी बात करेंगे, सरफेस, सॉरी किसकी बात करेंगे, सरफेस टेंशन, क्या फॉर्मूला था पता है क्या, फॉर्मूला पता है क्या सरफेस टेंशन का, सर फोर्स बाय लेंथ या एनर्जी बाय एरिया था। हाँ फोर्स अपॉन लेंथ या एनर्जी बाय एरिया, बताओ क्या होगा इसका, सर इसका L0 हो जाएगा फिर। L0 हो जाएगा, बचे क्या, M, MT-2। यही बचेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है यस सर। विस्कोसिटी, बताओ इसका क्या होगा, 6/8 RV। F विस्कोसिटी का, equal to 6/8 RV। हाँ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा Eta आर RV। वी, ये फॉर्मूला याद है, स्टोक्स फॉर्मूला है, फटाफट इससे निकालो विस्कोसिटी का, जल्दी निकालो। सर आगे क्या रहा ईटा का, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है क्या विस्कोसिटी का, और कोई दूसरा फॉर्मूला है, यस सर एक फोर्स और होता अपॉन है। एरिया इक्वल टू
ईटा डीवी बाई डी एक्स, याद है क्या? यस सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या होगा, किसी एक से भी निकाल दो। L minus 1 T minus 1 L माइनस वन, M L minus 1 T minus 1। L minus 1 T minus 1। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो तो किसी एक से निकाल ले क्या अपन Yes, निकाल sir. लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। तो देखो क्या 6 पाई का कोई होगा क्या डायमेंशन? नहीं, No, ईटा का sir. होगा, आर का होगा एल एल टी माइनस वन, यस और नो। एल स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, दैट इज ईटा एल स्क्वायर टी माइनस वन। यहाँ से निकल जाएगा, एल एल को मार दिया है ना, टी से एक टी जाएगा, यस और नो। तो क्या बचेगा बताना, तो ईटा का वैल्यू क्या बचेगा? सर M L minus 1 T minus 1। ठीक है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटी, और कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सर टी होगा बस। हाँ, टाइम पीरियड टाइम है, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो टाइम पीरियड इस टी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? टी माइनस T। T minus 1। ठीक है, टी माइनस वन। ठीक, एंगुलर स्पीड का ओमेगा। अच्छा चलो, एंगुलर स्पीड से पहले एंगल का बताओ, एंगल का क्या होता है? सर सर इसका नहीं। एंगल डायमेंशन लेस होता है ना, उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होगी। एंगल डायमेंशन लेस होता है क्या? Yes, sir. यस सर, Yes, बस उसकी यूनिट पक्का? होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट होती है इसलिए उसकी। चलो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट बताओ। सर रेडियंस। चलो तो सबसे पहले थोड़ा सा एंगल पे बात कर ले क्या। Yes, Yes, sir. sir. ये है प्लेन एंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगल मतलब प्लेन एंगल, ऐसा एंगल जो प्लेन पे बन रहा है, ये चलो। एक ऐसा भी एंगल हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो स्पेस में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम प्लेन एंगल की बात करते हैं। तो प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है, सबसे पहले वो समझते हैं। आपने क्लास 9, क्लास 10, 8 में आपने पढ़ा है, एंगल का यूनिट क्या पढ़ा आपने, किस में मेजर करते थे एंगल? डिग्री। डिग्री में मेजर करते थे, यस और नो। बट अब आपको ये बताया जाएगा कि एंगल उस समय बताया नहीं गया था आपको, बट एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता, क्या होता है? रेडियन होता है। अब ध्यान से सुनो, एंगल को कैसे डिफाइन किया गया। बोला गया कि अगर मान लो कोई रेडियस है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है ना, एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा आर रेडियस के, ठीक है, और ये एल आर्क लेंथ सबटेंड कर रहा, कितना आर्क लेंथ सबटेंड कर रहा? एल। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, इसको बोलेंगे थीटा रेडियन। और थीटा रेडियन का वैल्यू होता है क्या होता है? एल बाई आर, सबको पता है क्या? तो यहाँ पे थीटा किस में मेजर किया गया है? रेडियन में मेजर किया गया। किस में मेजर किया गया? रेडियन। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो थीटा रेडियन, थीटा सी जो मैंने लिखा है, दैट इज एल बाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? तो एल क्या है? लेंथ है, आर रेडियस है। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे, थीटा का तो यूनिट है रेडियन, बट राइट हैंड साइड अगर तुम चेक करोगे तो एल का भी मीटर, रेडियस का भी मीटर। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन। Dimension. इसका बॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा का? बॉक्स वैल्यू थीटा का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बॉक्स वैल्यू थीटा का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी दीज आर द, देयर आर सम क्वांटिटी व्हिच हैज अ डायमेंशन, व्हिच हैज नो डायमेंशन बट हैज अ यूनिट, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिनका यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या? कोई यस दिक्कत सर। वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, आप थीटा का कोई बता सकते? रेडियन का क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को? डिग्री से क्या दिक्कत था? डिग्री और रेडियन में क्या दिक्कत था कि डिग्री तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे सर, फिर रेडियन का क्या जरूरत पड़ेगी आपको? बताओ, पता है क्या किसी को? सर डिग्री फॉर्मूले ज्यादा सही हो गए होंगे शायद। नहीं, ऐसा थोड़ी है, फॉर्मूले पहले वाले में गलत थे क्या? पता नहीं सर। देखो ध्यान से, क्या दिक्कत है दोनों में समझो। तो पहले रेडियन समझ में आया, रेडियन क्या होता? कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि रेडियन और डिग्री में अंतर क्या है। देखो, जब हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ा था 8 9 10 तो हमको डिग्री में काम चल जाता था, बट जैसे हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे एंगल को किससे कंपेयर किया जाएगा, नंबर से। एंगल इज कंपेयर्ड विथ नंबर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमने ये देखा कि हमको एंगल को नंबर से कंपेयर करना पड़ रहा था। तो अगर मैं 1 डिग्री लिखता हूं, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है। अगर मैं 2 डिग्री लिखूंगा तो ये 2 के बराबर नहीं है, यानी 1 2 के बराबर नहीं है। 2 डिग्री इज डिफरेंट थिंग एंड 2 इज अ नंबर। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं 10 डिग्री 30 डिग्री लिख रहा हूं तो इट इज नॉट इक्वल टू 30। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बट इसके अगेंस्ट में अगर मैं 1 रेडियन लिख दूं तो ये 1 बात बराबर, ठीक है। अगर मैं 2 रेडियन लिख दूं तो नंबर 2 के बराबर, और मैं 3 रेडियन लिख दूं तो 3 के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? यानी रेडियन को नंबर से कंपेयर किया जा सकता, बट डिग्री को नंबर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाई वी इन्वेंटेड डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट यूनिट फॉर एंगल। क्या ये समझ में आया? Yes, यस sir. और नो? और आगे चल के आप देखोगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का भी एक्सपेंशन सीरीज होता है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आपने पढ़ा होगा फॉर स्मॉल एंगल, आपने ये पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये पढ़ा है क्या आपने? है ना? बहुत छोटा, कितना छोटा एंगल होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, है ना? 5 डिग्री से कम या बराबर के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा किसमें मेजर किया गया? आप देखो साइन थीटा आता क्या है, जैसे मान लो तुम साइन 30 डिग्री निकालो तो साइन 30 डिग्री आएगा क्या? 1/2। ये तो नंबर आ रहा सर, ठीक है। अभी 30 के बराबर थोड़ी है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखा तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। डिग्री और नंबर अलग अलग चीज है और रेडियन और नंबर एक ही चीज है। क्या क्लियर है सबको? आगे Yes, sir. स्मॉल, आगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का फिर से बात करेंगे, बस छोटा सा मैंने हिंट दिया है, बहुत ज्यादा भी परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अगर डिग्री रेडियन को नंबर से कंपेयर किया जाता है तो यूनिट तो दोनों ही है, डिग्री भी है रेडियन में, बट हम कन्वर्जन आना चाहिए, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे रेडियन का डेफिनेशन तो आपको ये दिखता है कि सर ये आर रेडियस है, मान लो ये सेमी सर्कल घूम जाता है, कितना घूम जाता है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल घूम जा रहा है तो ये रेडियन, थीटा रेडियन कितना हो जाएगा? कितना लेंथ हो गया ये? पाई आर अपॉन आर, यस और नो? यानी कि अगर मैं सेमी सर्कल घूम रहा हूं तो जो रेडियन आ रहा है एंगल में वो पाई रेडियन आ रहा है। कितना आ रहा है? पाई रेडियन। और डिग्री में ये किसके इक्विवेलेंट है? 180 डिग्री की, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है? यानी कि पाई रेडियन का मतलब कि अगर आपसे पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 22/7। कितने के नंबर के बराबर है? 22/7 के बराबर है, ठीक है ना? पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 या अप्रोक्सीमेटली 3.14, ठीक। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए पाई रेडियन कितने एंगल के इक्विवेलेंट है डिग्री में, तो मैं बोलूंगा 180 डिग्री के। जितना पाई रेडियन एंगल बनेगा उतना ही 180 डिग्री भी बनेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस तो यहाँ पे हमें क्या होगा, कई बार डिग्री में दिया रहेगा तो हमें रेडियन में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े? यस चलो चलो, तो अब एक चीज देखो, अब सोचो, अगर आप यहां से आप सोचो कि पाई रेडियन यानी कि इक्विवेलेंट हो गया 180 डिग्री के, यस और नो? तो 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो गया? पाई बाय 180 बाई पाई डिग्री, यस और नो? कोई दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात? 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो गया? 180। अब चेक करो 1 रेडियन में कितना डिग्री आ रहा? अप्रोक्सीमेटली 57.78 के आसपास आएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यानी 1 रेडियन में कितना डिग्री है, इसका वैल्यू चेक करोगे, पाई का वैल्यू रखोगे ना 22/7, यहाँ पे पाई का वैल्यू रखो 3 के आसपास, तो कितना आएगा? ये 57 या 58 के आसपास आएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या सबको? यानी कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 58 डिग्री। तो कौन बड़ा है, रेडियन बड़ा है या डिग्री बड़ा है? सर रेडियन है ना? 1 रेडियन में अगर 58 डिग्री है तो कौन बड़ा है? रेडियन डिग्री, रेडियन बड़ा है, यस और नो? डिग्री छोटा है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? और जब भी हमको नंबर को चेंज करना, एंगल को नंबर से कंपेयर करना होगा तो हमको एंगल किस में लिखना होगा? रेडियन में। अगर उसको डिग्री में दिया तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. चलो आगे बढ़ते। तो अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ, सब लोगों को कन्वर्जन आता होगा, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला कन्वर्जन है रेडियन से डिग्री में, ठीक है। फिर बात करेंगे डिग्री से रेडियन में।
तो पहले रेडियन से डिग्री में बात कर लेते हैं। पाई रेडियन कितने के इक्विवेलेंट है? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो 1 रेडियन कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 180 बाई पाई, है ना, डिग्री में आ गया आंसर। तो थीटा रेडियन कितने के इक्विवेलेंट होगा? 180 बाई पाई इंटू थीटा। यस और नो, रेडियन में रख दोगे तो ये आंसर क्या आएगा? डिग्री में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 180 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। यस और नो, तो 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 रेडियन। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। पाई का वैल्यू 22/7, 180 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थीटा डिग्री अगर तुमको दिया हुआ है तो थीटा डिग्री को रेडियन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो थीटा डिग्री में पुट करोगे, पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्री जो पुट करने पे वैल्यू आएगा रेडियन में। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कितना रेडियन के बराबर है? तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 इंटू थीटा का वैल्यू 60 कितना आ गया? ये पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है क्या? रेडियन का आंसर हम पाई में भी रखते हैं। अब कोई बोले सर पाई में क्यों रख रहे हैं? आप नंबर में निकालिए तो तुम नंबर में भी निकाल सकते हो। बाई 3.14 डिवाइड बाई 3। अब इसको निकाल लो, ये कितना आने वाला है। यस और नो, कितने नंबर के इक्विवेलेंट होगा वो तुमको पता चल जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा का वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 रख दूं, 90 डिग्री रख दूं, तो 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा? हम निकाल सकते हैं कि हाउ मच इज द 90 डिग्री इन रेडियन। तो पाई बाई 180 इंटू 90। ये और बात करने का जरूरत है कि हमको बताओ? पाई बाई 2 रेडियन। ये सब आता है सबको? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई रेडियन कितने नंबर के बराबर है, तो कितने नंबर के बराबर है? 3.14 के। यस और नो, ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सबको रेडियन डिग्री का आता है, फॉर्मूला ध्यान रखना कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। इसमें और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। नहीं बात करने का जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो तो अब ध्यान से देखो। तो एंगल जो है, हम एंगल की बात कर रहे थे। तो एंगल जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस है। कितना है वो? डायमेंशनलेस, यानी उसका बॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अच्छा, अब बात करते, अब याद रखना एंगल के बारे में, चाहे वो डिग्री में रखे किसी में भी रखे, यूनिट तो है बट उसका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, यूनिट तो है डायमेंशन नहीं है, तो है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट बट not have a dimension, may be possible that doesn't have a dimension like angle, yes or no। आगे चलेंगे तो सॉलिड एंगल भी आएगा, है ना। इन सब क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल जानते हो क्या? बात कर लेंगे यहीं पे। यस सर। सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल इन स्पेस, यस और नो। आप देखोगे अगर कोई स्पेस में कोई प्लेन है, सरफेस है, किसी पॉइंट पे जितना वो एंगल स्पेस में सबटेंड कर रहा है, इसके सारे पेरिफेरी से कनेक्ट कर दो, तो जो एंगल वो बना रहा होगा स्पेस में, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो ये एरिया ए है, मान लो रेडियस आर है, तो सॉलिड एंगल बोला जाता है डी एरिया छोटा सा, आर रेडियस है, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन। क्या होता है? स्टे रेडियन। क्लियर है क्या? अब ध्यान दे, देखो ऊपर में भी एरिया, नीचे में भी आर स्क्वायर, तो ये डायमेंशनलेस हो गया बट इसका यूनिट है। यस और नो। सॉलिड एंगल का काम आएगा फ्लक्स पे। कहाँ पे ज्यादा काम आएगा? फ्लक्स में। बहुत फास्टली इससे कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। क्या इतना सबको याद रहेगा? और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. नहीं बात करना। चलो ठीक है, आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड एंगल, तो इन दो देखो, तो यानी एक चीज नोट कर लो, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट बट मे नॉट हैव अ डायमेंशन, है ना। फिजिकल क्वांटिटी may have a unit but may have no dimension। क्लियर है क्या? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटी में हैव अ यूनिट बट मे हैव नो डायमेंशन, सही है स्टेटमेंट। एग्जांपल में हो गया एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर, याद रहेगा सबको? अच्छा, मैं अगर एक स्टेटमेंट तुमसे पूछूं, मैं एक स्टेटमेंट पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी में हैव नो, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन मे हैव अ यूनिट। Yes, Physical sir. quantity having no dimension may have a unit, yes or no। Yes, sir. वही बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट
मे हैव अ डायमेंशन? नो सर। नॉट पॉसिबल। No, अगर sir. यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट नहीं है तो 7 फंडामेंटल आई नहीं, डायमेंशन तो 7 फंडामेंटल के लिए बात किया गया था, यस और नो, है ना? यस सर। अच्छा, इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्यों बोला जा रहा है? कि ये स्पेशल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, और इनका यूनिट अलग है सातों से, ठीक है? दैट इज वाई इनको क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ है ना, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. और बात करने की जरूरत है? ये मैं Yes, स्टेटमेंट, sir. नो सर। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी having no unit, अगर उसका यूनिट नहीं है, must have no डायमेंशन। क्लियर है ना? बट अगर डायमेंशन Yes, नहीं है तो sir. यूनिट हो सकता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात कर लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सुना है क्या सबने? यस सर। है हाँ ना? सर। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, जब तक आगे करो, फटाफट कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो तो ये बात, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। डी थीटा बाय डी टी। हाँ, डी थीटा बाई डी टी, या फिर थीटा बाई टी, यस और नो? एंगल बाई, दिस इज द एंगल बाई टाइम, यस और नो? तो एंगल का तो Yes, कोई sir. डायमेंशन नहीं है, टाइम का तो क्या आने वाला है इसका एंगुलर टी वेलोसिटी का? -1 एसआई यूनिट क्या होता है पहले ये बताओ? व्हाट इज एंगल एसआई यूनिट? एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड। Radians. रेडियन पर सेकंड, यस और नो? और डायमेंशन क्या होगा ओमेगा का? टी ओमेगा -1। टी T माइनस minus 1। One. सबको क्लियर है क्या? चलो एंगुलर sir. एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्वांटिटी बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। So radians per second square और T minus 2. हाँ, एंगुलर पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
टी डिवाइडेड स्क्वायर बाय थीटा बाय dt स्क्वायर। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होगा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं थीटा बाय टी स्क्वायर। यस और नो, फंडामेंटली लिख दिया। तो अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या होना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट होगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन बताओ, टी t माइनस माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉर्क, टॉर्क बताओ क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू आर आई क्रॉस अल्फा। आर एफ साइन थीटा, याद है क्या? आई अल्फा भी होता है, ठीक है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, याद है क्या? बताओ क्या होगा, आर का क्या होता है, एल, सर एफ का होता एनर्जी है का आ जाएगा इसमें। एम एम एल एल टी टी। माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, किसका डायमेंशन और ये था बताना तो। सर एनर्जी का। एनर्जी, वर्क, हाँ एनर्जी, टॉर्क। हीट, ये सब हाँ सेम क्वांटिटी है। यस और नो, वर्क एनर्जी हीट सेम क्वांटिटी है, और इसका भी यस डायमेंशन वही है जो टॉर्क का, बट टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। और वर्क एनर्जी हीट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। यानी क्वांटिटी डिफरेंट है बट यूनिट सेम है। यस और डायमेंशन सेम। ये बात मैंने पहले भी कहा था। यस और नो, यस कोई दिक्कत सर। वाली बात? Yes, sir. क्वांटिटी में हैव अ डिफरेंट, मे बी डिफरेंट बट डायमेंशन में भी सेम। यस और नो, तो डायमेंशन सेम होने का मतलब यस क्वांटिटी सर। सेम नहीं होता, बट क्वांटिटी सेम होने का मतलब डायमेंशन सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा, तो ये बातें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है पता है क्या? स्ट्रेस सुना है क्या? यस सर, प्रेशर का ही होता है, Yes, sir. फोर्स बाय एरिया। फोर्स Four unit area. है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम एल टी माइनस टू बाई एल स्क्वायर, ठीक है, तो एल एल ने काट दिया, एम एल टू द पावर -1 टी माइनस टू। ठीक, स्ट्रेन का बता सकते हो क्या? स्ट्रेस का बता दो। स्ट्रेन सर स्ट्रेन तो नहीं होगा। चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। यस और नो, लेंथ ये कोई डायमेंशन नहीं होता। इट्स लेस बॉक्स वैल्यू, डायमेंशन लेस। बॉक्स वैल्यू कितना होता है, डायमेंशन 1। लेस, बॉक्स वैल्यू 1। ठीक है, यंग मॉड्यूलस का बताओ, यंग मॉड्यूलस। सर ये सर A स्ट्रेस by वाला A. ही आ जाएगा उसमें, हाँ, क्या क्योंकि फॉर्मूला होता है याद है? हुक्स स्ट्रेन। लॉ पढ़ा हमने, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। यस और नो, यस सबको सर। याद है क्या? तो गामा का वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो है ही नहीं। तो एम एल -1 टी -2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ जाए, सर यस सर चलो यस। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉड्यूलस हो गया, और बोलो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला पता है क्या? हीट सप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इज एम सी डेल्टा टी, याद है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट देते हैं तो उसको एम मास का, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो सी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम सी डेल्टा टी। याद है क्या सबको? हीट क्या हो गया, हीट अपॉन एम डेल्टा टी। सबको पता है क्या ये फॉर्मूला? यस यस सर। और नो, बताओ। हीट का क्या होता है, वही जो एनर्जी का होता है, सेम चीज है, एम एल स्क्वायर टी -2। मास का क्या हो गया, एम, और इसका क्या हो गया, केल्विन। तो क्या है बताओ, एल स्क्वायर टी -2 के -1। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई और ये आपको पता भी था, तो फटाफट कवर कर लिया हमने मैक्सिमम क्वांटिटी। चलो, तो अब धीरे धीरे चीजें करते। अच्छा, और ये सब मैंने क्वेश्चन दिया था, ये सब पता, बेसिक बेसिक क्वांटिटी क्या होगा इसका ऑप्शन? कैंडला। बताने का तो जरूरत ही नहीं, एकदम बेसिक बेसिक। फुल फॉर्म क्या है SI यूनिट का? क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। एकदम बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द नॉट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट? कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मैचेस विद द SI सिस्टम यूनिट? कौन सा सिस्टम है? MKS। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, एंगल के बारे में पढ़ लिया, यस और नो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर द सॉलिड एंगल? क्या होता है SI यूनिट? रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइम का और भी क्वांटिटी, यस और नो। एंगल का जो है, एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, याद है? डिग्री में और रेडियन में। SI यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक, डिग्री भी यूनिट होता है, यस और नो, बट SI नहीं है वो, ठीक है। आपको पता होगा मिनट में डिफाइन किया गया। 1 मिनट कितना होता है पता है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलो। 60 सेकंड। हाँ, 1 मिनट
एक मिनट कितना होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है ये बताओ? 60 मिनट होता है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है क्या? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एंगल वाला मिनट की बात कर रहे हो, टाइम वाला मिनट की नहीं बात कर रहे हो। और 1 सेकंड में कितना होता है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। याद है क्या सबको? सर ये क्या मेजर कर रहा है? कैसे बोल रहे हो? सर ये क्या डिस्टेंस के लिए है? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूँ। एंगल का छोटा यूनिट भी है, एंगल का छोटा यूनिट भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अगर ऐसे लिखा तो 1 मिनट है या 2 मिनट है, ठीक है ना? 1 मिनट मतलब होता है, ध्यान से देखो, डिग्री को क्या किया गया है? 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया, और 1 डिग्री में जो 60 इक्वल पार्ट है, हर एक पार्ट को क्या बोला गया? मिनट बोला गया। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो इसको बोला गया 1 मिनट। तो 1 मिनट कितने के बराबर हो गया? 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और डिग्री को तुम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं बताओ? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। यस और नो बोलो। अगर डिग्री में तो रेडियन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिनट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही 1 मिनट को भी और 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया, जिसको बोला गया सेकंड, हर एक सेकंड को। तो 1 सेकंड सर एक कितने बार के बराबर? रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूं फिर से? चलो मैं यस सर। ध्यान से देखो, पहले लिख लो, पहले इसको तुम लोग नोट कर लो फटाफट। मैं अभी जो लिखने जा रहा हूँ उसको नोट करो, जो मैं दिखा रहा हूँ पहले इसको नोट करो। 1 मिनट कितने के बराबर, इसको नोट कर। देखो 1 मिनट कितने के बराबर, इसको नोट करो। रेडियन में डायरेक्ट आंसर बता दिया मैंने आपको, फाइंड आउट करके, ठीक है? कैसे आया वो भी देख लेते हैं। ये क्या? एंगल का छोटा यूनिट है। एंगल का क्या क्या यूनिट है पहले ये बताओ? एंगल का यूनिट है रेडियन, दूसरा यूनिट क्या है? डिग्री, ठीक? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। नंबर को किससे कंपेयर करेंगे? डिग्री से या रेडियन से? नंबर को रेडियन से, ठीक है? रेडियन से। ठीक है। अब एंगल का ना और भी छोटा यूनिट है, जिसको बोला जाता है मिनट। क्या बोला जाता है? मिनट। अब 1 मिनट है क्या पहले वो समझो। 1 डिग्री जो है उसको 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया, और हर एक पार्ट को क्या बोला गया? मिनट। क्या बोला गया? मिनट, ठीक है ना? तो 1 मिनट को ऐसे भी लिखते हैं 60 मिनट, ऊपर कॉमा दे करके, ठीक है ना? तो 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा? 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और रेडियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे 1 मिनट को? 1 मिनट हो गया 1/60 डिग्री, और डिग्री को तुम कन्वर्ट करोगे पाई/180। अब पाई का वैल्यू रख दो और ये कैलकुलेट करो, ये रेडियन में आएगा, और इसका वैल्यू कितना आने वाला? 2.91 इंटू 10⁻⁻4। चेक करना, ये तुम निकाल दोगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या? यस आगे सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक? वैसे ही तुम अगर हम बात करें 1 सेकंड की बात करें, तो देखो और छोटा एंगल डिफाइन किया गया कि देखो 1 मिनट तो डिग्री से भी छोटा है, और 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कितना डिग्री होता है? 60 मिनट, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। दिख रहा है क्या? तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्लियर है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस, ठीक है। वैसे ही 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट को हमने सेकंड में पार्ट किया, 60 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट को क्या बोला गया? समझ में आ रहा है क्या? सेकंड बोला गया। तो 1 सेकंड कितने के बराबर हो जाएगा? 1/60 मिनट के बराबर हो जाएगा। और 1 मिनट कितने के बराबर है? तो 1/60 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट कितने के बराबर है? 1/60 डिग्री के बराबर है। ये सुनो, और 1 डिग्री कितने के बराबर है भाई साहब? इसको लिख दोगे तुम रेडियन में पाई/180। ये पूरा वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है क्या? तो डिग्री और सेकंड क्या? छोटा यूनिट है एंगल का। किसका यूनिट है? एंगल का। डिग्री और रेडियन किसका यूनिट है? एंगल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आएगा सबको? यस सर। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े, कैसे वैल्यू निकला समझ में आया? कैसे हमने Yes, sir. मिनट को
मिनट को डिग्री में लिखा, डिग्री को रेडियन में लिखा, फाइनली सेकंड को मिनट में लिखा, मिनट को डिग्री में लिखा, डिग्री को रेडियन में लिखा। यस और नो, एकदम बेसिक बेसिक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, है ना। ये सब बातें तुमने कर ली है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी बात कर लिया हमने। कन्वर्जन फैक्टर, ध्यान से सुनना, कन्वर्जन। अब ध्यान से सुनो, कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुना, ये आता होगा आपको। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुना, सभी लोग करना। तो कन्वर्ट 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी है ना ये, Yes, sir. टू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट करो तो ये किस में है, एसआई में है, तो आपको बोला गया सीजीएस में कन्वर्ट करो इसको। सब लोग कन्वर्ट करो तो, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सर 1 सिस्टम। आएगा, सर 1 आएगा। वन क्या आएगा, वन क्या? सेंटीमीटर, सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Yes, ठीक sir. है, One आएगा. Yes, sir. One बाकी आएगा. बाकी लोगों को कन्वर्ट करने तो फटाफट, बाकी लोगों को कन्वर्ट करने दो। सुनो ना, सर 1 आएगा। हाँ चलो करे क्या, सबने ट्राई कर लिया, सबका हो गया क्या? यस सर। चलो चलो देखते हैं, कई लोगों का हो गया हो। ध्यान से सुन लो, मेरा काम है बताना, वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं कैसे करता हूँ, देखो 1000 है ना, इंटू 1 kg ऐसे लिख दूंगा, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब। यस और नो। अब 1000 1 kg को क्या लिख सकते हैं, ग्राम में, सीजीएस मतलब ग्राम में चेंज करना, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यस और नो। और नीचे क्या हो Yes, जाएगा, sir. मीटर को लिख देंगे 100, यानी 10 की पावर 6 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो, ये पूरा पूरी कट जाएगा। यस और नो बोलो। तो Yes, sir. 1 kg पर मीटर क्यूब जो एसआई सिस्टम में था डेंसिटी, उसको मैं कन्वर्ट कर दिया किसमें, सीजीएस में, और वो किसके बराबर है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अ वे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में ले जाना। ठीक है क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं, बेसिक बेसिक देखेंगे पहले, फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ध्यान से सुनो, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस। सर 10⁵ डाइन होगा। 1 न्यूटन इनटू सीजीएस, करो करो, जो इसको कर लेगा ना वो फिर कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस। सर वही 10⁷ अर्ज हो जाएगा। सभी लोग करो, बाकी लोग को करने दो, आपको याद होगा, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला तो 1 लाख. ऊपर वाला हो गया क्या? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फटाफट। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीजीएस मतलब 1 केजी इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। यस नो, 1 केजी का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो वही रहा, क्या है 10 की पावर 5। यस नो, इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है ये, डायन होता है। क्या बोलते हैं इसको, डायन बोलते हैं। यस नो, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डायन। यस नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायन क्या सीजीएस यूनिट है, और 1 डायन कितने के बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या और बात करने का जरूरत है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 1 जूल, किसकी बात कर रहे हैं हम, जूल की बात कर रहे हैं। यस नो, ध्यान से सुनते हुए चलो। नेक्स्ट हम बात, हाँ हाँ चेक कर लेते हैं। 1 जूल की बात कर रहे हैं, तो जूल क्या होता है, 1 जूल बताओ। 1 जूल को एसआई में क्या लिखेंगे, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फंडामेंटली तो ऐसे ही लिखेंगे ना, यस और नो बोलो, यस और नो। तो 1 केजी सर
इंटू 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। 1 kg का मतलब क्या हो गया 10⁻³ ग्राम। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या हो गया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्ग सर बोलते इसका हैं। नाम का तो दोबारा 1 जूल में कितना अर्ग हो गया 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है ना, ये बातें हमने पहले भी कर ली है और आपने कई बार पढ़ी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसका नाम एक बार दोबारा ERG बता दीजिए। अर्ग, अर्ग 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 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग ERG। एक अर्ग कितना होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। बोलो आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल बोलो, कोई डाउट है किसी को? No. नहीं है। नेक्स्ट जेई मेंस में 2011 में एक सवाल पूछा गया, ध्यान से सुनो सवाल क्या है। ठीक है, देखो सवाल क्या दिया हुआ, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में इसका डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, in a system unit, in a system of unit, किसी system of units में, ठीक है, in a system of units in which, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, एक नया सिस्टम है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ कितने के बराबर है, यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि जो एक यूनिट ऑफ लेंथ है वो कितने के बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यूनिट ऑफ मास, है ना, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। ठीक, यूनिट ऑफ लेंथ बता दिया, यूनिट ऑफ मास बता दिया। देन आपसे पूछा द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इस नए सिस्टम में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना है मटेरियल? सर 40। चलो जल्दी जल्दी करो बाकी सब, 2011 में पूछा गया था। ठीक है, जल्दी फास्ट। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज किया, यस और नो? Yes, sir. 40 बाकी लोग जल्दी करो। 40. सबका 40 आ रहा है क्या? चेक कर ले क्या। डेंसिटी कितना दिया हुआ 4 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया हुआ। हमको एक नया सिस्टम में चेंज करना है जिसमें क्या दिया हुआ, इन नया सिस्टम क्या दिया हुआ कि एक यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यस और नो? यानी मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैं गया। ठीक है ना, सबका 40 आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोग जल्दी करो फास्ट। Yes, sir. 40 आ रहे हैं. चलो सबने कर लिया क्या? अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, अगर सबने कर लिया तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना। तो आपको पता है कि जो नया सिस्टम है, इन न्यू सिस्टम, ठीक है, नया सिस्टम जो है, ध्यान से सुनना। मान लेते एक यूनिट ऑफ लेंथ को मैं x से डिफाइन कर रहा हूं, तो 1x कितने के बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो यहां से 1 सेंटीमीटर कितना आ गया x/10, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सुनो, कोई दिक्कत वाली बात? अगर मैं एक नया सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ को x बोल रहा हूँ तो 1x किसके बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर के। तो 1x समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े। और मान लो y बोल रहा हूँ मैं यूनिट ऑफ मास को, तो 1y कितने के बराबर हो गया 100 ग्राम के। तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो गया? यहाँ से नए सिस्टम और पुराने सिस्टम का रिलेशन मैंने निकाल दिया। यस सुनो, अब जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको नया डेंसिटी है। पुराना सिस्टम में कितना वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना, 4 इंटू 1। तो इसको मैं लिख दूंगा 4 ग्राम की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ, y/100। यस सर। यस और नो? सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूं मैं x²। यस और नो? और नीचे क्या जाएगा सेंटीमीटर है ना, तो x²/100 कितना आ रहा है ये बोल लो। सर गलत है, क्यूब होगा ना। क्यूब है ना यहाँ, यस सर। तो x³ और यहाँ क्या आएगा 1000। यस सर। तो ये 0 ने 0 को मार दिया। यस और नो?
40 नया सिस्टम, पुराने नया सिस्टम में क्या होगा 40 y बाई एक्स क्यू, वेयर y क्या है यूनिट ऑफ मास है, x क्या है यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर है क्या? तो हमसे अगर पूछा जाए कि नए सिस्टम में कितना होगा तो मैं बोलूंगा 40, और y बाई एक्स क्यू जनरली नहीं बताया जाता क्योंकि ये मैंने माना है। तो नए सिस्टम में जो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40। क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। इस तरह का सवाल बेसिक बेसिक पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो ध्यान से, नेक्स्ट सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, देखो हाँ, मान लो मैग्नीट्यूड, किसी मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड मैं n इंटू यू से लिख सकता हूँ, या सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये n है और ये u है, ठीक। मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है ऐसा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वेयर n इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, u इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। nu का ग्राफ आपको ऐसा ऐसा दिया हुआ, दोनों सही है, कौन सही है बताओ तो? सर ए वाला सही है ऑप्शन। बताओ, आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ और बोला, कुछ बोला नहीं है आपको, ठीक है, 4 ग्राफ दिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट क्या है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, तो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ मेजरमेंट इज गिवन बाय दिस। तो अब पूछा आपसे n इंटू यू, वेयर n इज द नंबर ऑफ द यूनिट, मतलब नंबर ऑफ नंबर है और u क्या यूनिट है, तो बताओ कौन सा ग्राफ सही है? सर ए वाला तो पक्का सही होगा। और बताओ। सी सी सही है, सी सही है क्या? यस सर, ए में ना वो ए वाला होगा सर। एन ना नीचे आना चाहिए, यू ऊपर आना चाहिए। अच्छा n नीचे आना चाहिए, u ऊपर आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? सर मतलब एक्स एक्सिस पे एन आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी है कि x पे n हो और y पे u हो? नो सर। सारे होंगे। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि x और y में कोई भी हो सकता है ना, कोई भी? देखो हाँ ठीक है सर। अगर आप x और y, तो आप क्या लिखे थे, आप वहां पे लिखे थे अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ u, इसका मतलब थोड़ी होगी कि u x एक्सिस में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी x हो सकता, कोई भी y हो सकता, बस कंडीशन ये है कि y और x आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। क्या पहला वाला सही है? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड यस सर, कांस्टेंट है, पहला वाला तो क्योंकि पक्का सही है। मेजरमेंट क्या हमने, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा किसी ना किसी मेजरमेंट का, अब उसका जो भी रीडिंग आ रहा है ध्यान से सुनना, तो मैं अगर मेजरमेंट कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड मेजर कर रहा हूँ, तो उसका मेजरमेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक रॉड का लेंथ मेजर क्या वो समय के साथ चेंज हो रहा हो, समझ में आ रहा है क्या? या यस किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हो तो फिक्स रहेगा ना। यस और नो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या पहला वाला सही है? क्या हमें Yes, पता है sir. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ये तो मैंने बताया था। अच्छा दूसरा वाला देखो, n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बाकी u चेंज करे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही। तीसरा वाला देखो, n इंटू यू कांस्टेंट, यस और नो, कौन सा सही है? ऑप्शन डी, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है, नहीं है, ये भी Yes. सही है, ये भी सही है, यही सही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना, लिखो, इन अ सर्टेन सिस्टम, certain system of unit, ठीक, 1 यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकंड के बराबर है, कितने के बराबर है? 5 सेकंड, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ मास 20 kg के बराबर है, ठीक है, एक नया सिस्टम में, एंड
unit of length is 10 मीटर, ठीक। देन पूछा है 1 यूनिट ऑफ पावर विल बी, आपसे पूछा कि इसमें जो 1 यूनिट ऑफ पावर होगा वो कितने के बराबर होगा, वॉट में। आपसे पूछा वॉट में अगर कन्वर्ट करोगे, नए सिस्टम में अगर 1 यूनिट ऑफ पावर कैलकुलेट करोगे तो वॉट में वो कितने के बराबर होगा। करो जल्दी फटा। ट्राई करो सब लोग। सर 5/8 आ रहा है। बाकी लोग करने तो। नया सिस्टम में ये डिफाइन किया, तो बोला कि नया सिस्टम में जो पावर है 1 यूनिट वो पुराने सिस्टम वॉट में कितने के बराबर होगा। सर गलत हो गया, वो मीटर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है जल्दी करो। इस तरह 80 हो जाएगा फिर 5/80। 5/, 80 हो जाएगा, उसे कट मतलब कट कर रहे हैं अभी, देखिए। ठीक है नोट करो जल्दी करो, जो भी आएगा 5/80। चलो बाकी लोगों को करने दो। सर 16 आ रहा है मेरा तो। 16 आ रहा, चलो बाकी लोगों को करने दो। बाकी लोगों को करने दो फटाफट फास्ट। और लोग बताइए क्या आंसर आ रहा। जल्दी करो। सर स्क्रीन स्प्लिट हो। एक सेकंड। सर 1/16 आ रहा है। सर 1/16 आएगा। बाकी Yes. लोग करो जल्दी फास्ट। चलो हो गया क्या, करे क्या ट्राई। यस सर। चलो ट्राई करते हैं। चलो एक सेकंड। चलो देखते हैं क्या बोला है। नया सिस्टम में सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। इस तरह का सवाल बहुत आता तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं इन न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लेते हैं 1x, यस और नो। किसके बराबर है, 5 सेकंड के बराबर। तो 1 सेकंड किसके बराबर हो गया, x/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड को ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक है 1x किसके बराबर है, x/5। 1 सेकंड इसके बराबर। अच्छा यूनिट ऑफ मास को y मान ले क्या, यस क्या सर। मान, तो 1y किसके बराबर हो जाएगा, 20 kg के बराबर था। दैट इज 1 kg कितने के बराबर हो जाएगा, 1/20 y/20। ठीक है। अच्छा और क्या था भाई, लेंथ था, z मान ले क्या, लेंथ को यस z सर। मान लेते हैं। तो z अगर Yes. मैं इसको z मानता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, 1z किसके बराबर होगा, 10 मीटर के बराबर होगा। तो 1 मीटर किसके बराबर है, 1/10। Z/10। z/10। ठीक। अब हमको बोला इस यूनिट में पावर बताइए। अब ध्यान से सुनो, इस यूनिट का, एक यूनिट का पावर का क्या मतलब होगा। ठीक है पहले ये समझ लेते हैं। तो पहली बात है, अगर मैं वॉट की बात करूं तो 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 वॉट को फंडामेंटली कैसे लिखते हैं, या सुनो 1 वॉट को फंडामेंटली कैसे लिखते हैं बताओ।
सर Work केजी upon मीटर time. स्क्वायर पर सेकंड हाँ क्यूब। केजी याद है, वर्क अपॉन टाइम, यस और नो। या Yes, फिर तुम sir. यहाँ से भी लिख सकते हो कि डायमेंशन आपको पता, चलो यूनिट से लिख लेते हैं। 1 वॉट कितने के बराबर होता है? 1 वॉट जो होता है दैट इज जूल पर सेकंड, इतना ही होता है, सबको याद है। और Yes, 1 जूल होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा ना। yes, sir. तो वॉट क्या आने वाला है? पर क्यूब आने वाला है, Yes, sir. पक्का सेकंड ये में जाएगा। क्यूब आएगा ना। Yes, sir. सर सही है। तो अगर 1 वॉट इतने के बराबर है तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नए में कि 1 वॉट कितने के बराबर होता है। मेरे से 1 वॉट नहीं पूछा, मेरे से पूछा 1 न्यू, अगर 1 यूनिट आप नए में लिखोगे तो वो कितना होगा। तो मैं पुराने से लेके चलता हूँ 1 वॉट। अब मैं इसको लिख देता हूँ 1 केजी इंटू 1 मीटर का स्क्वायर बाय 1 सेकेंड का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, 1 सेकेंड का क्यूब। ठीक है, Yes, sir. कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, सही लिखा ना मैंने सर यूनिट, केजी Sir, सही है। हाँ ठीक है, सही है। अब देखो 1 केजी कितने के बराबर है वहां पे बताना, तो 1 केजी किसके बराबर था? 1/20 1 x केजी by था 20 y बाई 20, y बाई 20। 1 मीटर किसके बराबर था? z/10 z बाई 10, तो z बाई 10 का स्क्वायर। 1 सेकेंड किसके बराबर था? x by 5 x बाई 5, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 125, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? दिस इज 1 वॉट। नहीं है, गलत है सही है? सही है। सही है। सही है। तो ये कितना आ गया बताओ? पूरा पूरी अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 1/16 आएगा इससे। 1/16 आएगा ना। यहाँ चेक कर लेते हैं, सर यहाँ से 200 2000 आ जाएगा ना, 2000 डिवाइडेड बाय 125 यही आएगा। दैट इज 1 y z स्क्वायर बाय एक्स क्यू, यही बचेगा। एंड दिस इज अ न्यू सिस्टम यूनिट, एक यूनिट ऑफ पावर यही होगा ना नया सिस्टम में। अरे हाँ या ना बोलो ना। नए इन न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर किसके बराबर होगा? क्योंकि y किसका मास का यूनिट है, z किसका लेंथ का यूनिट है, टाइम का क्या है x है, यस और नो। तो नए सिस्टम में 1 Yes, यूनिट ऑफ sir. पावर कितने के बराबर हो गया? तो पुराने के साथ क्या रिलेशन है इसका, यस और नो, यही तो रिलेशन है। अब ये कितना आ रहा है काट, 16 हो जाएगा सिर्फ। है ना। 25 25 और ये कितना 16 आ रहा है क्या? 16/5, यस सर 16/5 आ रहा है क्या? नो सर, बस 16 होगा। 16 16 या 16/5? बस 16 आ रहा है 16 सर। by 1. 16/1, ठीक है सर 16/1 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने लोगों का ये आया था? किसी का तो आया था ना, ये समझ में आया ये? बोलो। Yes, sir. ये और बात Yes, करने sir, की आ रहा जरूरत है कि हाँ, ये बात ध्यान से रखना कि क्या पूछा, 1 यूनिट ऑफ पावर विल बी किसमें? तो नए सिस्टम का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है ना। पुराने Okay, सिस्टम का sir. यूनिट नहीं पूछ रहा आपको। तो नया सिस्टम का 1 यूनिट तो ये हुआ, अब ये पुराने के साथ कितने सेट आएगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. और बात करने का जरूरत है क्या इस तरह का सवाल में? इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा। Yes, sir, हो Yes, जाएगा। sir. बोलो, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सर एक डाउट था, बोलो। जैसे हमने नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग यूनिट निकाली, और दूसरा जो हमें यूनिट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने निकाली यूनिट। तो हम्म, जैसे हमें डायमेंशन पता है तो डायमेंशन में यूनिटरी मेथड लगाकर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो बट उसमें गलती होने के चांसेस है। अपन ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? डायमेंशन का भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, डायमेंशन डायमेंशन निकालता ना, 16 आया था तब पूछ रही थी। हाँ नहीं नहीं 16 आएगा, इससे भी 16 ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ओके सर। ठीक है। आप ओके उसका डायमेंशन उसका यूनिट से यूज करके निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, अलग नहीं है। बट आप प्रोसेस सही करो, बस ये दिक्कत है, कहीं गलती ना करो, ठीक ओके है। सर। ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इसमें ज्यादा डायमेंशन वोमेंशन की बात नहीं करते, डायरेक्ट यूनिट से निकाल देते, ये सुनो, इसीलिए ये ज्यादा आसान पड़ता है, दिखने में आसान होता है, बाकी दोनों इक्वल है, जैसा ठीक लगे आपको। आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। चलो ये बताओ। हाँ
हो जाएगा क्या ये? थीटा रेडियन क्या होता है? एल बाई आर। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा रेडियन इंटू आर। आर का वैल्यू कितना? 1 मीटर, यस और नो? थीटा Yes, रेडियन sir. कितना? डी 5/6 मीटर, यस अरे और नो? सर डी है। यस सर है ना? डी 22/7 क्या आ रहा है? सर 52.3 22/7 ना, 3.17642 इंटू 100 का तो सेंटीमीटर में, यस और नो? 52.3 आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर ऐसे चलो। करने से वही है। ठीक है, कर लेना। हो जाएगा ये? आगे बढ़ जाए। यस सर। नेक्स्ट ये सवाल देखो, फटाफट ये ट्राई करो। कैसे करेंगे ये सवाल, पहले ये बताओ। सर ये जो किलोमीटर में दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस एंगल से रेडियंस में, लेकिन कन्वर्ट कर क्यों करेंगे ऐसा? सर वही वाला आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला है। देखो ये जो एंगल है ना, ये बहुत छोटा है, दिख रहा है कि आपको? किस यस एंगल है? जो ऑलमोस्ट 0.05 कॉर्ड निकालिए ना। यस और नो? 0.5 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? जब ये एंगल बहुत छोटा तो ये बहुत बड़ा चीज है, यस और नो? ये बहुत बड़ा डायमीटर है। क्या ये आर्क ऑफ द सर्कल की तरह ही बिहेव करेगा? क्योंकि द डिस्टेंस इज वेरी आड़ा, तो इट बिहेव लाइक आर्क ऑफ द सर्कल, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? इवन दो ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, बट बहुत बड़े रेडियस का वैल्यू, यस और नो? यस सर। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस तो सर। करो यूज दिस वैल्यू फाइंड द अबाउट द, तो ये आर हो जाएगा, ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। रेडियस कितना हो गया? 384,000 किलोमीटर। तो दिस बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? तो क्या मैं मान सकता हूँ कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर? लग जाएगा क्या यहाँ पे? क्योंकि एल बहुत बड़ा है, तो जब तुम सोच रहे हो कि एंगल बहुत छोटा सोचो, अगर मैं बहुत छोटा एंगल लूंगा तो जो परपेंडिकुलर होगा वो एकदम आर्क ही तो होगा। यस सर। ये स्ट्रेट मान ले, यस और नो? ये बहुत छोटे आर्क का एक सर्कल है। क्लियर है सबको? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, इसमें और बात करने की जरूरत है क्या? इसी को बोलते हैं आगे चल के, ये अप्रोक्सीमेशन ही एक तरह से, यस और नो? बहुत लार्ज एंगल में जब हमको डायमीटर मेजर किया जाता तो इस तरह से हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाए। तुमसे क्या पूछा? डायमीटर, तो एल का मतलब डायमीटर ही है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा रेडियन इंटू आर। ठीक है, और थीटा रेडियन आपको पता डिग्री में दिया, तो हमको कैसे चेंज करना होगा? पहले रेडियन में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करते हैं रेडियन में? 180/पाई इंटू 0.5, यस और नो? यही होता है ना फॉर्मूला? यस याद सर। है क्या सबको? रेडियन Yes, थीटा को सर रेडियंस तो बड़ा होता है ना। क्या दिया? डिग्री दिया हुआ ना? हमको किस में चाहिए? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना एंगल को। यस पाई बाय 180 होगा। पाई बाय 180 पाई होगा बाय सर। 180 या 180/पाई? सर पाई पाई बाय बाय 180 180। क्योंकि रेडियंस पाई बाय, बड़ा होता है ना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो पाई बाय 180 डिग्री पाई रेडियन होता, तो ये हो जाएगा इंटू 0.50, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं? ये 1/2 डिग्री है ना, तो यस दिस इज नथिंग बट पाई बाय 360। 360। अब इसको पूरा पूरी नंबर में निकालोगे, यस और नो? पाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 22/7, इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? अब ये सवाल, इस तरह का सवाल और बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जा। नेक्स्ट ये सवाल करो फटाफट। कैसे करेंगे पहले ये बता दो, कैसे वैसे करेंगे? होगा बट उसे कन्वर्ट करना ये पड़ेगा क्या सेकंड। दिया हुआ? सेकंड में दिया हुआ, यस और नो? सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? क्या इसको मिनट मिनट में कन्वर्ट करो? मिनट। तो 1 सेकंड में कितना मिनट होता है? 1/60 मिनट, यस और नो? अच्छा, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1/60 डिग्री। क्या ये डिग्री में आ गया? यस सर। ये डिग्री में आ गया, यस और नो? अब ये डिग्री है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय 180। 180 क्या ये रेडियन आ जाएगा? यस यस सर और क्या हमने पहले ही वन सेकंड को हमने पहले भी देखा? 1 सेकंड का वैल्यू पहले ही हमने रेडियन में निकाल के रखा, याद है क्या आपको? जस्ट पहले वो ऊपर वाले स्लाइड पे, या वो भी यस डायरेक्टली सर। यूज कर सकते थे, यस और नो? और थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, अगेन ये यूज कर लेंगे तो डायमीटर निकल जाए क्या? यहाँ पे यस एल की सर जगह डी ले लेंगे, डिवाइड बाई आर। और बात करने का जरूरत है क्या? इस नो तरह का सर। सवाल पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली। ठीक, अब ध्यान से सुनना।
ये सब बात होगी। अब यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस एंड दिस एप्लीकेशन क्या है, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का कहाँ यूज करेंगे। तो क्या हमने कन्वर्जन देख लिया, क्या कैसे करना है कन्वर्जन, ये बातें हमने पढ़ ली। अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों पे फोकस करते हैं कि अगर मान लो कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ, ध्यान से सुनना ये बातें, अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ, क्या मैंने कल एक चीज बताया था कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ, या सुनो, अगर दो तरह से इक्वेशन, या तो डायमेंशनली करेक्ट भी हो सकता है और फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है। फिजिकली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। कोई भी इक्वेशन दिया हो, सपोज करो मेरे को लिखा हुआ x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि ये करेक्ट इक्वेशन है। करेक्ट इक्वेशन मतलब फिजिकली करेक्ट है। मेरे को पता है कि फिजिक्स में ये इक्वेशन यूज होता है, फिजिकली करेक्ट मतलब ये फिजिकली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। फिजिक्स में हमने कही, जैसे आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, बता सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ाएगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला पढ़ाएगा क्या। Yes, ये sir. आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये फिजिक्स में फॉर्मूला यूज होता है, ये करेक्ट है। f इज इक्वल टू ma पढ़ा है क्या आपने, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है। तो आपको पता है कि सर ये सब फॉर्मूला तो करेक्ट है ही है, यस और नो। तो जो फिजिक्स में करेक्ट होता है उसको बोलते हैं फिजिकली करेक्ट, ठीक। और एक दूसरा करेक्टनेस होता है डायमेंशनली करेक्ट। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है, मतलब वो करेक्ट इक्वेशन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकली करेक्ट मतलब फिजिक्स में वही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। तो दो तरह का करेक्टनेस है, ठीक है। करेक्टनेस को मैं दो डिवीजन में बांट रहा हूं, करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक। एक है फिजिकली करेक्ट, ठीक, और एक है डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ध्यान से सुनते हुए चलना। फिजिकली करेक्ट मतलब इट इज अ परफेक्टली, मतलब इट इज करेक्ट इन ऑल पर्सपेक्टिव, मतलब ये हर जगह यूज किया जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात, 100% करेक्ट इक्वेशन है, यस और नो। यानी ये फॉर्मूला यूज होता है, विच इज यूज इन फिजिक्स, विच इज यूज इन फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में चैप्टर में हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, उसका पढ़ा है ना ये फॉर्मूला सब आपने, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं फिजिकली करेक्ट, यस और नो। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसका मतलब वो सही इक्वेशन है ना। इसका मतलब करेक्ट इक्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर करेक्ट इक्वेशन है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है, ये भी समझ लो कि दोनों टाइप का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना Equal. चाहिए, शायद सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट, यस और नो। तो अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, तो कंफर्म है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि वो सही इक्वेशन है। और अगर सही इक्वेशन है तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है क्या। Yes, sir. अरे हाँ या ना। अब तुम्हारे मन में ये हाँ, कहीं आपने ये पढ़ा भी है चैप्टर, तो अब मैं यहीं से यूज कर रहा हूँ। देखो जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने लिया था ए टी प्लस बी, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन दे दिया, आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मैं डायमेंशन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक। अब जब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि ये इक्वेशन कैसा है, करेक्ट फॉर्मूला है, यस और नो, फिजिकली करेक्ट है, ऐसा आप अपने आप मान के चलोगे, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है। आप ए और बी का डायमेंशन बताओ कितना आएगा, सर ए का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और बी डायमेंशन का, डायमेंशन बताओ डायमेंशन। अच्छा सर एल टी माइनस 2। ठीक है, बाकी बी और ए और दोनों का बताओ। नो सर ये नहीं आएगा, मुझे लगा वेलोसिटी है, दूसरा कुछ आएगा। x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी, जल्दी फास्ट।
यस सर, ये वेलोसिटी के फॉर्म में आना चाहिए ए। सर ए का LT -1 आएगा यस सर। और B का L आएगा। Yes, बाकी sir. लोग जल्दी फास्ट। सर ये आएगा LT -1 और सर वही आएगा। चलो हो गया क्या? कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। चलिए, सबको आता, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते हुए चलिए, मेरा काम है बताना, फटाफट में बताते हुए चलो। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको पता है कि सर ये दोनों सम किया जा रहा है क्या? ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सम है क्या? यस सर। यस और नो? इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सम तभी हो सकता है जब दोनों सेम डायमेंशन का हो। अच्छा, Yes, sir. रिजल्ट भी जो आएगा सम का वो भी सेम होगा। इसका मतलब एक्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा एटी का और वही डायमेंशन होगा बी का। बी का। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो बी का डायमेंशन क्या हो गया? एल के बराबर हो गया। अब सवाल है Yes, ए sir. का डायमेंशन, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्स बाई टी हो जाएगा। यस और नो? डायमेंशन फॉर्मूला से चेक करेंगे। यस और नो? तो ए का क्या हो जाएगा? एल टी -1। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़े, चलिए यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सवाल। चलो एक सेकंड, एक और सवाल कर रहे हैं। मान लो फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ ए -t² बाई बी, ये लिखा हुआ। आपसे पूछा एफ फोर्स है, आपको बता दिया है एफ इज द फोर्स, ठीक, टी इज द टाइम, ठीक। आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए का डायमेंशन वैल्यू बताओ और सर बी ए का का तो t² होगा। चलो, और बी का बताओ। सर बी का m-1 l-1 t +4 होगा। जल्दी करो, ए और बी दोनों का डायमेंशन बताओ फटाफट। हो गया क्या सबका? Yes, sir. बताओ क्या आएगा डायमेंशन? ए का क्या डायमेंशन है? देखो ए से T minus तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि ए का डायमेंशन t² A का होगा। T -2। यस और नो? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब बी का डायमेंशन निकालना, तो मेरे को पता फोर्स का डायमेंशन जो होगा ए से t² घटाएंगे तो ए ही बचेगा डिवाइडेड बाई बी, ये बचेगा। यस और नो होगा, दैट इज ए डिवाइडेड बाई फोर्स का डायमेंशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? ये समझ में? ए का डायमेंशन क्या है? t² और फोर्स का क्या हो गया? ml t-2, ये आ जाएगा। यस और नो? तो बी का डायमेंशन क्या आने वाला है यहाँ से? m to the power -1 l -t⁴। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? यस अरे सर। बोलो। चलो, अब जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको बोला चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ s इज इक्वल टू 3-4 इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। चलो चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है। दूसरा है s इज इक्वल टू ut माइनस at²। इन दोनों को चेक करो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। यस सर है। यस सर, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? सर करके देख लो। करके देख ले क्या? अच्छा, s इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2t-1, इसको चेक करो। सर ये नहीं है नहीं है पक्का? सर, क्योंकि यू है ना बस। हम्म। बाकी लोग जल्दी करो। ये वाला तो बहुत ज्यादा गलत है। थर्ड वाला गलत है ना? यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? तो कौन सा? थर्ड वाला? नो सर, सिर्फ 1 वाला पढ़ाते हैं क्योंकि वही करेक्ट है एक्चुअली में। और सेकंड और थर्ड गलत है। सर पर डायमेंशनली सही है सेकंड वाला।
सेकंड वाला डायमेंशनली सही है, फिजिकली गलत है। यस सर। तो चलो चेक कर लेते हैं, चलो बात करते हैं पहला वाला कैसे डायमेंशनली। पहले तो बात है पहला वाला सही इक्वेशन है या नहीं। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। है। सबसे पहले मैं पहले ये मतलब ये तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस और नो? चेक कैसे करते हैं सर? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या डायमेंशन है? एस। ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो एस का डायमेंशन क्या आएगा? एल आएगा। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। किसकी बात कर लेते हैं? राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक तो यूटी है और एक हाफ का कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं। तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन बनेगा यूटी क्या हो गया? एल टी माइनस वन इंटू टी, यस और नो? प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये दोनों कट रहा है? ये दोनों कट रहा है। तो क्या आ रहा है? एल प्लस एल क्या आने वाला है? एल प्लस एल क्या आने वाला है? लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे, क्या लेंथ आएगा या टू लेंथ यस आएगा? सर। टू लेंथ नहीं लिखेंगे, है ना? एल प्लस एल लिखेंगे। और एल माइनस एल हो तो क्या लिखेंगे? सर एल ही लिखेंगे फिर भी। जीरो नहीं लिख देंगे, यस और नो? डायमेंशन का डिफरेंस है, यस और नो? क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी को घटाओगे तो वही क्वांटिटी आएगा। क्लियर है क्या? अरे Yes, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़े। तो ये चीज समझ में आएगी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? Yes, Yes or no? sir. ये Yes, sir. डायमेंशनली भी करेक्ट है? डायमेंशनली भी करेक्ट है। एंड आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो फिजिकली भी करेक्ट होगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, इक्वेशन sir. की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। एस इज इक्वल टू यू प्लस यूटी प्लस ए टी स्क्वायर, यही है ना? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर? माइनस था यहाँ पे, ठीक है। माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, है या नहीं? बोलो, यस कोई सर। दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना? अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट है क्या? यस सर। नो सर। नो सर। डायमेंशन सही, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है क्या आपने? नो सर ये गलत है बट फिजिकली। यूटी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है। फिजिकली, हाँ फिजिकली इनकरेक्ट। समझ में आया क्या? यस सर आ गए। ठीक है, यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स में भी करेक्ट हो, ठीक है? फिजिकली वो इनकरेक्ट हो सकता है, हाँ करेक्ट भी हो सकता है। जैसे पहला वाला इक्वेशन फिर डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है, यस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब मैं तीसरा वाला इक्वेशन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या इक्वेशन था? ध्यान से सुनना। क्या था बताना तो, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन। क्या ये इक्वेशन आपने सुना है? सर ये बहुत ज्यादा गलत है। ये सही इक्वेशन आपने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इन वन सेकेंड, nth सेकेंड पढ़ा है क्या? Yes, सर यू पढ़ा में है। कितनी मल्टीप्लाई यू करेंगे? प्लस एक मिनट ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ऐसा पढ़ा होगा आपने। डिस्प्लेसमेंट Yes, इन वन sir. सेकेंड, nth सेकेंड। अब आपको ये अगले क्लास में बताना है कि ये कैसे एक सही इक्वेशन है, ये आपको बताना कि हाउ यू फाइंड। ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सर है ही डायमेंशन लिंक। तो फिर ये सही कैसे है? ये सर आपको सही नेक्स्ट क्लास नहीं है। सही नहीं है, फिर आपने पढ़ा कैसे फिजिक्स में? सर मतलब डायमेंशनली गलत है तो वो सही कैसे हो सकता है? अगर डायमेंशनली गलत है तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर डायमेंशनली गलत है तो सही कैसे हो सकता है? तो कुछ ना कुछ गलत है। यस तो सर आपको आपने वो गलत आप लिखा है। मैंने गलत लिखा है? मैंने सही लिखा है। कुछ तो गलत सर लिखा आपने तो कहा था ना अभी फिजिकली कोई अगर हाँ, इक्वेशन करेक्ट तो है तो मैं यही डायमेंशनली आपसे पूछ हाँ यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेयर इज द फ्लॉ? इक्वेशन देखने में तो डायमेंशनली इनकरेक्ट लग रहा है, है। यस सर है अभी। या फिजिकली हाँ, करेक्ट है। बट ये फिजिक्स में ये इक्वेशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। पढ़ा, इसका मतलब देयर इज सम फ्लॉ, Yes, sir. है ना? Yes, sir. वो आपको फाइंड आउट करना है क्या फ्लॉ, ठीक? Okay, sir. ओके चलो अब फाइनली मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूँ। इफ इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, यस और नो?
If a equation is physically correct, then it must be dimensionally, सही है ना? अरे बोलो ना, यस Yes, सर। sir. अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगा तो ये कंफर्म है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये 100% कंफर्म है, ठीक? यस If an equation is dimensionally correct, it may or may not be, सर टाइम तो हो गया वैसे। बस खत्म कर रहा हूँ, फिजिकली करेक्ट। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। समझ में आया क्या? इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी क्लियर? यस सर। लास्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, then it must be physically incorrect. क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया नहीं है? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? ठीक है, यानी अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो कंफर्म है वो गलत है, ठीक है? तो Yes. अब अभी आपको यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है फिजिक्स में? सर देखो मेरे को एक चीज समझ आ गई, ये जो यू टी होता है ना और टी यू मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन ऐसे करके, हाँ, तो सर यहाँ वो पे प्लस वन भी सेकंड ही होता है। u इंटू एक 1 पीछे सेकेंड है, जाते हैं एक आगे जाते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 2 इंटू n यस सर, 1 यही सेकेंड, कहना चाह रहे ये चीज लिखा हुआ है ना? अगर हैं। आप ध्यान दो तो ये डायमेंशनली दिखता है इनकरेक्ट है, बट इनकरेक्ट है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सर बट ये बात बताते थोड़ी क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी ना ये बात, तो तभी तो नहीं नहीं नहीं, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले ये बताओ। वो तो पड़ा है। तो बस वो चाहते हैं कि आपको पता हो ये बात। तो सर हम ये लिखेंगे कि ये सही है, ये हाँ, लिखते हैं। आप इसको अगर आपको ये दे दे और कुछ नहीं बोले तो आप इसको सही मानोगे, क्योंकि 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड को 1 ही लिखते हैं, ठीक है? सेकेंड नहीं लिखते। तो आप ऐसे ही यूज करते हो ना फॉर्मूला। देखना जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है, जेईई नीट में पूछ सकता है इस पर, ठीक है? ध्यान रखो। नीट के क्वेश्चन क्यों नहीं रखते हो? अरे नीट के भी क्वेश्चन एक ही है, अगले बार से मैं पीवाईक्यू रख दूंगा नीट का, ठीक है? तो नीट के भी रखा करो सर, वो जेई वाले थोड़े अलग होते हैं। ठीक ठीक है, मैं खोज करके नीट का डालूंगा, ठीक है? पीवाईक्यूज करवा दूंगा, पहले चैप्टर के बाद करवा दूंगा, ये साथ साथ में कोशिश करूंगा रख दूं, ठीक है? चलो आगे बढ़े क्या? तो यहीं तक खत्म करें? यस सर, ये टाइम हो गया बस। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो यहीं तक खत्म करते हैं। चलो नेक्स्ट, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। सर इवनिंग में क्लास है? हाँ बोलो बोलो बोलो। इवनिंग में क्लास है? वो शाम तक अपडेट आ जाएगा बेटा, ओके शाम सर, 5-6 बजे, थैंक यू। ठीक है? चलो चलो चलो, ओके सर। बाय 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 बाय, थैंक यू।